Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. As you know, yesterday we have read part number 1 of the chapter number 5, The Purple Jar, written by Maria Ainsworth in your book Resolution. And today, on 18th of July, we are going to read part number 2 of this chapter. अब तक इस स्टोरी में क्या होता है कि जो ये गर्ल है रोजमंड, ये डिफरेंट थिंग्स की डिमांड करते हुए एक केमिस्ट की शॉप पे आ जाती है। वहाँ पे इसको पर्पल कलर का जार दिखता है और मदर से जिद करने लगती है कि मम्मा आई वॉन्ट दैट पर्पल जार। तो इस पे उसकी मदर का क्या रिप्लाई होता है, लेट्स रीड दैट अहेड। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर। अब भी क्या होता है, उसकी मदर पहले की तरह ही आंसर देती है। वॉट यूज वुड दे बी टू मी रोजमंड, कि रोजमंड इनका मेरे लिए या तुम्हारे लिए यूज़ क्या होगा। यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम मम्मा। तो रोजमंड आंसर करती है, मतलब रिप्लाई करती है कि मम्मा आप उनमें फ्लावर्स रख सकते हो। एंड दे वुड लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस, और जो चिमनी पीस है उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। आई विश आई हैड वन ऑफ देम। मेरी ऐसी विश है कि काश मेरे पास उनमें से एक फ्लावर या फिर एक जार होता। ठीक है, जार के लिए बोल रही है कि मेरी ऐसी विश है कि काश उनमें से एक जार मेरे पास होता। यू हैव अ फ्लावर वैस सेड हर मदर। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही फ्लावर वैस है जिसमें तुम फ्लावर रख सकती हो। एंड दैट इज़ नॉट फॉर फ्लावर, और जो तुम जिस जार की अभी बात कर रही हो तो फ्लावर के लिए है भी नहीं। बट आई कुड यूज़ इट फॉर अ फ्लावर वेस मम्मा यू नो। तो जो रोजमंड है वो रिप्लाई करती है कि हाँ ठीक है, वो फ्लावर रखने के लिए नहीं है लेकिन मैं उनमें फ्लावर रख सकती हूँ। Perhaps if you were to see it nearer, if you were to examine it, you might be disappointed. तो मदर बोलती है कि शायद अगर तुम इसको पास से देखो, तुम इसको अच्छे से एग्जामाइन करो तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी। ओके, अभी तो तुम बहुत हैप्पी हो रही है उसको देख के, लेकिन जब तुम पास से देखोगी, उसको एग्जामाइन करोगी, उसका रिजल्ट देखोगी तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी। ऐसा किसने बोला, रोजमंड की मदर ने। नो इंडीड आई एम श्योर आई शुड नॉट, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली। तो जो रोजमंड है वो रिप्लाई करती है, नहीं रियली में मुझे पता है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी। इवन मैं तो इसको एक्सीडिंगली मतलब और भी ज़्यादा लाइक करूँगी जब मैं इसको एग्जामाइन करूँगी या पास से देखूँगी तब। रोजमंड kept her head turned to look at the purple vase till she could see it no longer। तो क्या था, जब तक कि जो जार था वो डिसअपियर हो जाता तब तक जो रोजमंड है वो उस जार की तरफ, पर्पल जार की तरफ देखती रही। जब तक कि पर्पल जार जो है वो दिखना बंद नहीं हो गया तब तक रोजमंड देखती ही रही। ठीक है। देन मदर सेड सी आफ्टर अ पोज। तो फिर उसने बोला मदर, फिर एक पोज लिया, मतलब थोड़ी देर वो रुकी। परहैप्स यू हैव नॉट मनी। तो वो बोलती है मदर, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। यस आई हैव डियर मी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज, बॉक्सेस, पर्पल फ्लावर प्लांट पॉट्स एंड एवरीथिंग। तो उसकी मदर बोलती है कि डियर मी, प्रिय, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं रोजेज़ भी ख़रीद लेती तुम्हारे लिए, बॉक्सेस भी ख़रीद लेती, और ये पर्पल फ्लावर पॉट जो है ये भी ख़रीद लेती, बल्कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ख़रीद लेती। ठीक है। रोजमंड वॉज ऑब्लाइज टू पोज इन द मिडस्ट ऑफ हिज स्पीच। जो रोजमंड है वो अपनी बात के बीच में ही रुकने के लिए ऑब्लाइज हो गई, बाध्य हो गई, क्योंकि उसको रिप्लाई ऐसा मिला कि अगर पैसे होते तो खरीदती। ओ मम्मा वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी। मम्मा आप क्या एक मिनट के लिए रुकोगे मेरे लिए। आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शूज़। मेरा जो शूज़ है उसमें एक स्टोन घुस गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, मतलब दर्द दे रहा है। हाउ कम्स देयर टू बी अ स्टोन इन योर शूज़। तो मदर जो है वो बोलती है तुम्हारे जो शू है उसमें स्टोन कैसे आ सकता है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल, क्योंकि ये मेरा जो शू है ना इसमें बहुत बड़ा सा होल हो रहा है, बड़ा सा छेद हो रहा है। ममा इट कम्स इन देयर माई शूज आर क्वाइट worn आउट।
I wish you would be so very good as to give me other pair. वो बोलती है इट कम्स इन देयर, ये मेरे शूज़ में हो गया है, क्या हो गया है, होल हो गया है, और इससे क्या हो गया है, जो मेरे शूज़ है वो क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट हो गए हैं, मतलब कि फट गए हैं. आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड, मैं विश करती हूँ कि आप इतनी अच्छी मदर होगी कि आप मुझे शूज़ का दूसरा पेयर दिला देगी. No, Rosamond, but I have not money enough to buy shoes and flower pots and boxes and everything. तो उसकी मदर बोलती है कि नो रोजमंड, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए शूज़ खरीदूँ, फ्लावर पॉट्स खरीदूँ, बॉक्सेस खरीदूँ या फिर सब कुछ खरीद लूँ. इतने पैसे मेरे पास नहीं है. रोजमंड थॉट दैट वॉज अ ग्रेट प्रीटी. तो जो रोजमंड है उसने सोचा है तो बहुत दया की बात है. बट नाउ हर फुट विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन बिगेन टू गिव हर सो मच पेन. तो क्या था, अब उसका फुट जो स्टोन से हर्ट हो रहा था, मीन्स कि उसका फुट जिस पे उसको स्टोन से दर्द हो रहा था, बिगेन टू गिव सो मच पेन दैट शी वॉज ऑब्लाइज्ड टू हॉप एवरी अदर स्टेप. उस स्टोन ने उसको इतना ज़्यादा दर्द देना स्टार्ट कर दिया कि वो हॉप करने के लिए बाध्य हो गई. हॉप मीन्स होता है वो स्किप जो करते हो आप, उचक के चलते हो ना, उसे ही हम हॉप करना बोलते हैं. ओके, तो वो एक पैर से उचकने के लिए बाध्य हो गई, इतना ज़्यादा उसको इस स्टोन से पेन होने लगा. एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और अब वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पूरा अपने जो शूज़ है उस पर हो गया था. ठीक है. दे केम टू अ शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड. वो जल्दी ही शूज़ मेकर की शॉप पे आ गए. देयर मम्मा, देयर आर शूज़, देयर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, एंड यू नो शूज़ वुड बी रियली ऑफ यूज टू मी. तो जो रोजमंड है वो शूज़ की शॉप पे आके बोलती है कि वहाँ मम्मा देखो, वहाँ पे लिटिल शूज़ हैं जो मेरे पैर में फिट रहेंगे, और ये तो मेरे लिए रियली में वास्तव में यूज़ के भी हैं. यस, सो दे वुड बी रोजमंड. तो जो मदर है वो रिप्लाई करती है, हाँ रोजमंड, वो होंगे तुम्हारे लिए यूज़ के, कम इन, अंदर आओ. सी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप. उसने उसकी मदर को फॉलो किया. दैट मीन फॉलो करना मतलब कि उनके पीछे पीछे जाना. ठीक है. तो वो शॉप के अंदर अपनी मदर के पीछे पीछे गई. Mr. Saul, the shoemaker, had a great many customers and his shop was full. So they were obliged to wait. जो मिस्टर सॉल है शूज़ मेकर, उनकी जो शॉप है वो कस्टमर से फुल थी. ओके, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर थे और उनकी शॉप पूरे तरीके से फुल थी, तो उनको बाहर वेट करना पड़ा. वेल रोजमंड, सेड हर मदर, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रीटी एज द रेस्ट. तो जो रोजमंड की मदर है वो उससे पूछती है कि रोजमंड, तुम्हें ये नहीं लगता ना कि ये शॉप अदर शॉप की तरह प्रीटी है ना. अब ये तो शूज़ की शॉप थी, तो उसकी मदर ने ये क्वेश्चन पूछा उससे शूज़ की शॉप पे आके. नो, नॉट रियली, इट्स ब्लैक एंड डार्क. तो उसका क्या रिप्लाई आता है रोजमंड का कि नो, वास्तव में मुझे प्रीटी नहीं लग रही है, ये तो ब्लैक है और डार्क भी है, अंधेरी भी है. एंड देयर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड. और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, चारों दिशाओं में शूज़ ही है. एंड बिसाइड्स देयर इज़ अ वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल. और यहाँ पे इसके अलावा डिसएग्रीएबल मीन्स कि अनप्लीजेंट, बहुत बुरी सी स्मेल भी आ रही है. दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर. तो उसकी मदर रिप्लाई करती है कि ये जो स्मेल है ये तो न्यू लेदर की है. तो रोजमंड क्या बोलती है, इज इट, ओह ऐसा है क्या, ओह देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़ दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर. यहाँ पे जो है छोटे छोटे पेयर है शूज़ के और ये मेरे लिए फिट रहेंगे, मैं श्योर हूँ. परहैप्स दे माइट, हो सकता है कि वो फिट रहें, बट यू कैन नॉट बी श्योर, लेकिन तुम श्योर नहीं हो सकती टिल यू हैव ट्राइड देम, जब तक कि तुम उनको पहन के ट्राई ना कर लो. एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक
द पर्पल वैस एक्सीडिंगली। लेकिन तुम इस बारे में तो बिल्कुल श्योर हो कि तुम जो पर्पल वैस है, जो पर्पल जार है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। टिल यू हैव एग्जामाइंड इट मोर अटेंटिवली, जबकि तुमने उसको एग्जामाइन भी नहीं किया है बहुत ध्यान से। दैट मीन तुमने उसको पास से और ध्यान से देखा भी नहीं है, लेकिन तुम पर्पल जार के बारे में श्योर हो कि तुम उसको पसंद करती हो, है ना। लेकिन तुम हो सकता है इन शूज़ के बारे में श्योर नहीं हो जब तक कि उनको पहन के ट्राई ना कर लो। Why I don't know about the shoes, certainly till I have tried. तो रोजमंड बोलती है कि हाँ, ऐसा क्यों है कि मैं जो शूज़ है उनके बारे में नहीं बोल सकती हूँ, या फिर उनके बारे में नहीं जानती हूँ अच्छे से कि वो मुझे पसंद है या नहीं है, जब तक कि मैं उन्हें ट्राई ना कर लूँ। बट मम्मा, आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट। लेकिन मम्मा, मैं क्वाइट श्योर हूँ कि जो फ्लावर पॉट है उन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वेल, विच वुड यू रेदर हैव, दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़? आई विल बाय आइदर फॉर यू। तो मदर जो है वो बोलती है कि ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, जार या फिर पेयर ऑफ शूज़। मैं उन दोनों में से एक ही तुम्हें दिलाऊंगी। डियर मम्मा, थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, नो नॉट बोथ। तो जो रोजमंड है वो बोलती है कि डियर मम्मा, थैंक यू, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें खरीद सको मेरे लिए तो उसकी मदर का क्या रिप्लाई आता है? नो नॉट बोथ, नहीं, मैं दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकती। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तो फिर आप मेरे लिए जार खरीद दीजिए अगर आप खरीद सके तो। ऐसा किसने बोला? जो रोजमंड है उसने। तो स्ट्रेस, आज हमने क्या रीड किया कि जो रोजमंड है उसके अंदर से जो विश है उसको उसकी मदर जान जाती है कि इसको जार ही पसंद है, ठीक है। तो सूट शॉप पे भी आके वो पूछती है कि तुम्हें दोनों चीज़ों में से ज़्यादा क्या पसंद होगा, तो फिर भी रोजमंड किसको चूज़ करती है? जार को, जबकि उसके पैर में जो वाउंड हो चुका है, जो घाव हो गया है स्टोन से, उसको वो भूल गई है। सो स्ट्रेस, दैट्स इट फॉर टुडे। What happens in the story next, whether her mother will buy the jar or not? To get to know that, we will study this chapter tomorrow.